राजगढ़ वासियों नमस्कार। राजगढ़ जिले में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष श्रवण पाटीदार ने जिन पत्रकारों के साथ मारपीट की थी, उन पत्रकारों के साथ अभी हम हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं। ये लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए, लेकिन पूरा घटनाक्रम असल में क्या था, हमारी जिम्मेदारी है कि इन लोगों से पूछें। सबसे पहले आपका नाम तीनों का बता दीजिए। सर मैं विश्वास चंद्रवंशी, धर्मेंद्र जी बामनिया, जितेंद्र जी नायक। अच्छा, आप तीनों उस पंचायत में गए क्यों थे? सर पंचायत में जाने से पहले हम एक सोसाइटी में बैठे हुए थे, वहाँ पे दैनिक भास्कर और नव दुनिया के पत्रकार श्री संजय बना जी हमें मिले। तो वैसे ही हम वहाँ पे जो है कि चाय वगैरह पी हमने सोसाइटी में संजय बना जी को, कि पत्रकार साथी है हमारे इसके साथ लिए। तो संजय बना जी ने हमें ये बोला कि आप इकलेरा सरपंच साहब से का व्यवहार बहुत अच्छा है, आप उनसे थोड़ा सा मिल लेना, हाय हेलो कर लेना। मैंने सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब क्या हाल है, आपके गाँव में आए हुए हैं, कहाँ हैं आप? सरपंच साहब ने बोला कि मैं जो है कि राजगढ़ जा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है सरपंच साहब, फिर मिलते हैं बाद में। इतना कह के मैं आ गया। तो शायद पत्रकार किसी पत्रकार साथी ने पहले भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की न्यूज़ लगाई थी, तो इसलिए वो बौखलाए हुए थे। अवैध उत्खनन का काम भी इनका मालूम पड़ा है, अवैध उत्खनन जेसीबी वगैरह भी इनकी जब्त हुई है, डंपर नहीं, वगैरह। आपने पैसों की मांग तो नहीं की थी? मैंने कोई पैसों की मांग की नहीं की, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, उनके पास भी मेरी सारी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मेरे को सुनाई थी रिकॉर्डिंग। मैंने पैसे की कोई मांग नहीं की, सिर्फ हाय हेलो करने के लिए सरपंच साहब के पास हम गए। तो जो है कि सरपंच साहब ने फिर हमारी गाड़ी के पीछे उनकी गाड़ी लगाई, कॉल किया, बोले रोको गाड़ी आपकी। मैंने कहा सब रुकी हुई है, मेरी गाड़ी रोक देता हूँ मैं। गाड़ी जैसे जैसे ही मैं उतरा, वैसे ही सरपंच साहब उनके 150-200 जो जने एक मतलब तरीके से बोलना चाहिए मॉब ब्लीचिंग की जो घटना करना चाह रहे थे वो, क्या बाद में मालूम पड़ा कि इन्हीं के सब शरारती तत्व हैं, जो 150-200 जनों की भीड़ है ये। और उन्होंने सर जो है कि हमें घेर लिया। सबसे पहले हमारे मोबाइल लिए तीनों के, उसके बाद में गाड़ी की चाबी ली। फिर सरपंच साहब, मैं कुछ बोलूं, मैं मेरा एड्रेस बता रहा था, सब कुछ कर रहा था। मैंने कहा सरपंच साहब बात क्या हुई, तो मेरे को बोलने का उन्होंने मौका नहीं दिया, सिर्फ वो मारपीट पे वो उतारू हुए। मतलब आपने ब्लैकमेलिंग टाइप का कुछ भी नहीं कुछ किया? भी नहीं किया सर, कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग आप निकलवा सकते हैं, मैं शहर से तैयार हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यदि मैंने उनसे पैसे की मांग की हो तो। उसके बाद में जब मैंने नाली की बात नहीं की उनसे, कि कोई सी नाली उन्होंने निर्माण की होगी उनके कार्यकाल में, तो हो सकता है किसी पत्रकार ने पहले कोई मुद्दा उठाया, तो उन्होंने मेरे पे ब्लेम लगा, बोला तुमने नाली निर्माण का बोला। मैंने कहा साहब नाली निर्माण का आप मेरा कॉल रिकॉर्डिंग है, कुछ भी आप मेरे को प्रूफ करो ना। आपने तो पंचायत के बारे में पूछा कि पंचायत में आपने क्या कर रखा है, ना नाली के बारे में। मैं खाली आपसे एक ऐसे मिलने आया हूँ, उसके बाद आप जनप्रतिनिधि होकर हमारे साथ में ऐसी मारपीट कर रहे हैं। तो साहब एक नहीं सुनी उस इंसान ने हमारी। श्रवण पाटीदार करके कितना इकलारा के हैं। कितना मतलब कितने दिन पहले की घटना है ये ये? सर 13 फरवरी की है। 13 फरवरी को हम यहाँ पे करवा रहे थे। बाकी इकलेरा के जो है पुलिस थाना, वहाँ पे वो लाउड स्पीकर से बात कर रहे थे वहाँ के पुलिस वाले से। अच्छा, तो आपने 13 फरवरी की घटना है, आपने पहले रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की? जब मैंने वीडियो बिल्कुल वायरल किया उसके बाद ही आप क्यों पहुंचे वहां पर? बिल्कुल सर, ये ऐसा हुआ है कि हमको उसने इतना, जब बाहुबली है वो और अभी पदाधिकारी भी किसी राजनीतिक पार्टी में, उसका प्रेशर इतना था, उसने हमको एक उसका कोई सा गोडाउन है उसमें ले जाके उसने हमारे को इतना ज़्यादा मेंटली वो कर दिया था कि आपका परिवार और आपकी सब जानकारी मैंने निकाल ली है, और आपके परिवार वालों के साथ भी हम मतलब मारपीट या मतलब किसी एक प्रकार वो की कोई वीडियो घटना हो वायरल, जाए। वो वीडियो था वो अलग ही था, हाँ, पर्सनल उसके आपको बाद में अलग जगह पे ले गए? पर्सनल जाके हमें, और फिर पर्सनल जाके हमें ये भी वीडियो पूछवाया उसने जबरदस्ती मार कूट के, कि ऐसा बोलो कि सरपंच ने हमारे साथ कोई मारपीट नहीं की है, और हमें अच्छे से रखा, सरपंच साहब ने हाय हेलो हुई हमारी अच्छे से। इस तरह का हमारे से जबरदस्ती मारपीट के उसने ये बयान लिया, मतलब मोबाइल पे ये उसने लिए फुटेज। यदि हम नहीं देते तो हमारे साथ मारपीट करता। और रही बात सर 13 फरवरी से आज तारीख तक हमने क्यों नहीं की, क्योंकि इसने हमारे परिवार को पूरे एड्रेस इसने ले लिए थे हमसे मारपीट के, हमारे परिवार का। और ज़्यादा दूर नहीं है, काला पीपल से इकलेरा। तो ये हमारे परिवार को भी क्षति पहुंचाने की पूरी ये मंशा रख रहा था। और हो सकता है कि इतने सारी जब भीड़ है, मान लो गाड़ी घोड़े से भरा के काला पीपल चले जाए और हम अकेले वहाँ पे, तो हम क्या कर लेते इसका। तो अभी इसलिए अभी आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजगढ़ में आए हैं, क्या मंशा है आपकी? सर पुलिस अधीक्षक महोदय के सब मीडिया कर्मियों को मैंने मेरी बातें यहाँ पे बताई है, पूरी जो जो घटना हुई है। मैं पूरा सहर्ष कॉल रिकॉर्डिंग और ये सब मैंने उनको दिखाए हैं। उसका मेरी ये मंशा है कि जब इकलेरा पुलिस पे पूरा उसका जैसा कि एक तरीके से वो है, तो मैं साहब एसपी साहब से, ये राजगढ़ जो है एसपी साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके का जो व्यक्ति है इस पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राजगढ़ वासियों, ये जो पत्रकार थे अपने आप को
मतलब आप ऑथेंटिसिटी है आपकी पत्रकार हाँ की सर, कि हाँ क्या सर, है? हाँ सर, ये गूगल पे यदि आप सर्च करेंगे, पत्रकार प्रेस ऑफ इंडिया संगठन से सामाजिक प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष का पद है, विश्वास चंद्रवंशी बोल रहा हूँ मैं। चलिए, वो जांच का विषय है। इसमें पुलिस जब भी दखल अंदाजी करेगी तो ये पत्रकार है कि नहीं, इन्होंने ब्लैकमेलिंग की कि नहीं, ये तमाम सारी जांच जो है पुलिस कर ही लेगी। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, सब कुछ जगह हम मान सकते हैं कि चलो भैया इन्होंने ब्लैकमेलिंग भी की हो, इन्होंने जो भी ये नकली पत्रकार भी हो, पर किसी गुंडे का क्या अधिकार है कि वो सरेआम 200 लोगों के साथ लगभग सरेआम किसी की पिटाई करे? ये आम आदमी भी है तो क्या किसी को अधिकार होना चाहिए कि वो पिटाई करे किसी की? ये तो कानून हाथ में लिया है। क्या एक बात और कानून? हाँ, बताइए। एक बात और कहना चाहता हूँ सर, मैं मेरे खून की आखिरी बूंद तक मैं सत्यता के साथ खड़ा रहूंगा। ऐसे कई एक श्रवण पाटीदार मेरे को उल्टा लटका के मेरे पूरी खून की एक एक बूंद निचोड़ ले, जब तक भी मैं मेरे आवाज़ से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेता होंगे या फिर ये जो जिस पद पे भी है ये श्रवण पाटीदार, इससे हम पत्रकार लोग कोई डरने वाले नहीं है। मेरी कलम की ताकत है, तेरे पास में लठ है, धारिया, फरसी, बंदूक है, जो भी तू इस्तेमाल करना चाहे करना, बाकी मेरी कलम कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं रुकेगी। क्या बात है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।